सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक प्रमेय का सत्यापन करेंगे। हमारी प्रमेय है सक्रिय चतुर्भुज का सम्मुख कोण युग्म संपूरक यानी उनका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। प्रमेय के सत्यापन से पहले हम समझेंगे कि सक्रिय चतुर्भुज क्या होता है, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसकी परिधि पर ए, बी, सी और डी 4 बिंदु हैं। यदि हम चारों बिंदुओं को मिला दें तो इस प्रकार से हमारे पास जो चतुर्भुज प्राप्त होता है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और इस चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। इसको हम यहाँ प्रूव करेंगे, अर्थात कोण S प्लस कोण Q। जैसे हमारा ये S कोण है और ये Q कोण है, इसका योग 180 डिग्री होता है। और कोण R और कोण P जो है इसका योग भी 180 डिग्री होता है। हम जैसे जैसे इसमें चेंज करते जा रहे हैं तो वैसे इनका जो मान है, जैसे इसको अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पर ये जो कोण है इसका मान चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ इसको मूव करेंगे तो इसका मान, लेकिन जो इनका योग जो है वो हमारे को फिक्स यानी 180 डिग्री प्राप्त संपूरक कोण जो है वो प्राप्त होता है। तो इसका प्रूव हम पहले वाली जो प्रमेय हमने पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण का मान दुगुना होता है, उस प्रमेय के आधार पर इसको सत्यापित करेंगे। तो इसके लिए हम O बिंदु को C से और इस O बिंदु को A बिंदु से मिला करके केंद्र पर एक कोण अंतरित करेंगे। इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये यहाँ कोण बनेगा केंद्र पर। इस कोण को हम इस यहाँ क्लिक करके शो करेंगे तो ये हमारे पास में कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है केंद्र पर और ये कोण बन रहा है परिधि पर। इस दोनों कोणों को हम हाइड कर देते हैं तो ये देखिए हमारे पास में केंद्र पर जो कोण T है वो बन रहा है। जो लाल रंग का आप भाग देख रहे हो, इस चाप यानी CBA चाप द्वारा केंद्र पर कोण O बन रहा है जिसको हम T कोण से दर्शा रहे हैं, और इसी चाप द्वारा परिधि पर ये S कोण बन रहा है। तो हमने पहले पढ़ा था कि ये कोण जो है इसका मान कोण S से दुगुना होगा, और इसको हम एक समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं कि 2 कोण S बराबर कोण T, यानी कोण S को अगर हम दुगुना कर देते हैं तो इसका मान T कोण के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इस चाप को लिया हमने और ये समीकरण प्राप्त किया। तो यहाँ पर अब नीले वाला जो चाप है इस चाप को लेकर के एक दूसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए इस कोण को मैं हाइड कर देता हूँ और ये कोण शो करता हूँ। इसी प्रकार से जो हमारा ये कोण बन रहा है इसके बजाय हमारा ये कोण हो गया। अब हमारे पास में जो कोण बन रहे हैं वो एक कोण ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। जो ये कोण है ये हमारा U कोण है और ये कोण है Q कोण। तो चाप इस चाप द्वारा हमारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो है U 209.27 डिग्री, और Q जो कोण है वो है 104.63 डिग्री। अब दूसरा समीकरण जो हमारे इस चाप से प्राप्त होगा वो है कोण 2Q बराबर कोण U, यानी ये जो कोण Q है इसको अगर हम दुगुना करें तो इसका मान हमारे पास U के बराबर प्राप्त होगा। अब इस समीकरण 1 और 2 का उपयोग करके हम एक समीकरण 3 प्राप्त करेंगे, या समीकरण 1 और 2 का जोड़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास मान प्राप्त होगा 2 कोण S प्लस Q बराबर कोण T प्लस U। यहाँ से 2 कोण जो है 2 है, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा कोण S प्लस कोण Q बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर 360 डिग्री का मान जो है वो बिंदु कोण होता है, यानी कि एक बिंदु पर बनने वाला जो कोण है वो 360 डिग्री होता है। इसको समझने के लिए जैसे हमारे पास में बिंदु F है, ये यहाँ पर बिंदु F देख रहे हो आप, इसको अगर हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर पूरा जो कोण है वो हमारा लाल कलर में आप देख रहे हो वो इस प्रकार से 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण S प्लस कोण Q बराबर 360/2 जो बिंदु कोण बन रहा है, और यहाँ पर 360 में 2 का भाग देने पर हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा कोण S प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। हमारी प्रमेय का पहला भाग हमने सत्यापित कर लिया कि कोण S प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री है, यानी कि संपूरक है। दूसरा भाग कोण P जोड़ कोण R बराबर 180 डिग्री। इसको सत्यापित करने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोण जो होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है। जैसे हमारे पास ये जो चतुर्भुज ABCD है, इसके जो 4 कोण हैं उन चारों कोणों का मान 360 डिग्री है। जैसे ये कोण है S, R,
Q और P, यदि हम चारों का योग करते हैं तो 360 डिग्री प्राप्त होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि कोण S प्लस कोण Q प्लस कोण P और R बराबर 360 डिग्री। इस समीकरण को हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण R बराबर 360 डिग्री माइनस कोण S प्लस कोण Q, और कोण S प्लस Q बराबर 180 डिग्री ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसकी जगह हम रखेंगे 180 डिग्री। तो हमारा समीकरण प्राप्त होगा कोण P जोड़ कोण R बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से हमने इस प्रमेय के दोनों पार्ट सिद्ध कर लिए। किसी भी प्रमेय को अगर हम रटने के बजाय इस प्रकार से खुद का उसको नामकरण दे करके और अगर उसको समझ लेते हैं तो वो प्रमेय हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको इससे संबंधित कोई सुझाव है तो जरूर दीजिए। धन्यवाद।